मेरे प्यारे साथियों, आप सबको नमस्कार। स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग का फैक्टर का क्लास तीसरा होगा। तो पहले दो लेक्चर में जो है इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया गया है। बहुत तरह तरह के सवाल जो है किया गया है और ये जो है तीसरा वीडियो होगा दोस्तों। तो अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लीज़ आप उसको देख लें ताकि आपको और अच्छा से कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके और चीज़ों को और अच्छी तरह से आप आगे समझते चलें। तो दोस्तों शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 360 विच आर मल्टीपल ऑफ 5। यानी 360 के उन सभी भाजकों की संख्या निकालना है जो 5 के गुणज में हो, 5 के मल्टीपल में हो, है ना दोस्तों। तो सबसे पहले हम 360 का क्या करने वाले हैं, प्राइम फैक्टर निकालेंगे। तो इसको लिख सकते हैं 36 गुना 10, 36 को लिख देंगे 9 चौक 36 और 10 को लिख देंगे 5 दूना 10। तो आ जाएगा 3 की घात कितना, पहले 2 वाला लिख लीजिए। तो यहाँ 2 आ जाएगा 1, यानी 2 की घात 3 आ जाएगा, 5 की घात आपका 1 आ जाएगा, 3 की घात 2 आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया 360 का प्राइम फैक्टर। अब आपको बताया गया था नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए, तरीका तो आपको बताया ही गया है कि नंबर ऑफ फैक्टर्स अगर निकालना है तो आपको पता है कि पावर में एक वृद्धि करके पावर को गुना कर देंगे। ठीक है, यानी पावर अगर 2 पर पावर 3 है तो इसको क्या लिखेंगे 4। लेकिन यहाँ केयर ये करना है कि 5 का मल्टीपल होना चाहिए। किसका मल्टीपल होना चाहिए, 5 का। तो जाहिर सी बात है 5 को बाहर रखना होगा, यानी जो भी नंबर आएगा उसमें 5 से गुना होना चाहिए। तो हम लोग क्या करते हैं, 5 को बाहर लिख देते हैं और अंदर में छोड़ देते हैं 2 पर पावर 3 और 3 पर पावर 2 को। अगर ये पूछता 8 के मल्टीपल में तो 2 पर पावर 3 को बाहर रखते। अगर पूछता 3 के मल्टीपल में तो 3 को बाहर रखते। अगर पूछता 4 के मल्टीपल में तो 2 की घात 2 को बाहर रखते, बाकी को अंदर रखते। समझ रहे हैं ना, बिल्कुल। अब ये 5 को आपको कुछ नहीं करना है। ठीक है, 2 की घात 3 है तो लिख दीजिए 4 और 3 की घात 2 है तो लिख दीजिए, यानी पावर में एक वृद्धि कर दीजिए तो 12। कुल 12 नंबर ऐसा होगा दोस्तों जो कि 5 के मल्टीपल में होगा। यानी जो भी नंबर होगा वो 5K के फॉर्म में होगा। तो 12वां नंबर जो होगा वो 5 के मल्टीपल में होगा। क्लियर। अगर यही सवाल आपसे पूछ दिया जाता, यही सवाल में कि 360 के उन सभी फैक्टर को बताइए, ठीक है, सवाल यही रहता है। खाली मैं आपसे पूछ दूं जो 9 का मल्टीपल हो, कितना का मल्टीपल हो, 9 का मल्टीपल हो। तो अब इस सवाल में हम लोग क्या करते हैं, पहले 360 को लिखते, 2 की घात 3, 5 की घात 1, 3 की घात 2। अब ये 9 का मल्टीपल में आना चाहिए, इसका मतलब 9 को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। तो अंदर रह जाएगा 2 की घात 3 और 5 की घात 1। अब पावर में एक वृद्धि करके आपको गुना करने के लिए बता दिया गया है, यानी कितना हो जाता 8। अगर यही नंबर में आपसे पूछ देता 8 का मल्टीपल तो फिर 8 को बाहर कर देते। तो मैं आशा करता हूं कि इस तरह के सवाल जब भी आपके सामने आएगा तो आप बिल्कुल आसानी से इसको बना लीजिएगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो आइए जी इस सवाल को करते हैं। दोस्तों हम पहले ही सवाल लिख चुके हैं ताकि टाइम वेस्ट ना हो आपका, आप आसानी से जो है आराम से पढ़ सकें। तो अगला सवाल है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स ऑफ, यानी जो नंबर दिया गया है ना इसका आपको निकालना है ऑड फैक्टर। क्या निकालना है साथियों, ऑड फैक्टर। तो पहले अगर हम 30 को तोड़ें तो ये हो जाएगा, 2 से लगाएंगे 15, 3 से लगाएंगे 5 पर पावर हो जाएगा 16। फिर 8 को अगर तोड़ देंगे तो 16 को तोड़ेंगे तो 2 पर पावर 4 आ जाएगा, पर पावर 18 हो जाएगा। अब 20 को लिख देंगे 2 की घात 2, 4 पचे 20, 5 की घात 1 पर पावर 21। क्लियर। अब आपको केयर ये करना है कि आपको तो निकालना है ऑड फैक्टर। तो जब ऑड फैक्टर निकालना है यानी विषम गुणनखंड निकालना है तो सम वाले को चर्चा ही नहीं होनी चाहिए। तो पहले जो जो सम में है पहले उसको ख़त्म कर दीजिए। तो 2 सम में है, ये ख़त्म हो जाएगा। ये तो पूरे सम में है दोस्तों, ये साफ से ख़त्म हो जाएगा और ये भी ख़त्म हो जाएगा। ठीक है,
बाकी बच जाएगा 3 पर पावर 16, 5 पर पावर 16 और यहाँ बच जाएगा 5 पर पावर 21। तो अगर इसको हम कैलकुलेट करें साथियों तो 3 पर पावर 16 रहेगा, अब 5 पर पावर 21 और 16 मिलके कितना हो जाएगा 37। यानी आपको पता है कि बेस जब सेम रहता है तो गुना में पावर जुट जाता है। ठीक है, अब आपको बता दिया गया है पावर में एक वृद्धि करके पावर को गुना करना, तो बस वही काम करिए। 16 है तो 17 कर दीजिए, 37 है तो 38 कर दीजिए। अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। चलिए मैं ही कर देता हूँ। 17 8 36 से 136 के 6 बाकी 13, 17 तिया 51 और 13 अगर जोड़ देंगे दोस्तों तो आ जाएगा 64, यानी कितना आ जाएगा 646। आइए मेरे प्यारे दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल को देखिए, हाउ मेनी फैक्टर्स ऑफ 240 दैट आर परफेक्ट स्क्वायर, यानी 240 के ऐसे कितने फैक्टर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है। तो दोस्तों इस तरह के सवाल हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं, अगर आप नहीं देखें हैं तो उसको आप देख लीजिएगा, लेकिन ये सवाल जब आ गया है तो यहाँ भी मैं कर देता हूँ। तो सबसे पहले 240 को हम लिख सकते हैं 8 तिया 24, यानी ये हो जाएगा 8 तिया 24 और 10 को लिख दीजिएगा 2 पच्चे 10। तो यहाँ 3 पावर, यहाँ 2 पर 1 पावर मिला देंगे तो 4 पावर और 3 पर पावर 1, 5 पर पावर 1। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या चीज़, परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको अगर पूरा लिखिएगा तो 2 पर पावर 0 का मतलब 1 परफेक्ट स्क्वायर होता है। फिर इसी का फैक्टर में देखिए ना कि किसका किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 1 का 4 है और 16 है, और तो कोई आएगा नहीं। इसका फैक्टर में परफेक्ट स्क्वायर अगर खोजें तो 3 पर पावर 0 यानी 1 से कटेगा, 1 परफेक्ट स्क्वायर है, 3 तो हो नहीं सकता है। फिर इसी तरह से यहाँ भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो 16 4 20 और 1 21, 21 को 1 से गुना कर लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 21 आ जाएगा। इसका पूरा एक्सप्लेन जो है पहले वीडियो में कर दिया गया है, अगर आप नहीं देखें तो उसको आप देख लीजिए। चलिए आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसी में परफेक्ट क्यूब पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, परफेक्ट क्यूब। तो आइए मेरे दोस्तों 240 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात अभी हम लिखें 4 और 3 की घात 1 और 5 की घात 1। अब इसमें परफेक्ट क्यूब अगर खोजना है तो 2 की घात 4 का मतलब 16 होता है। 16 में आपको देखना है कि 16 कौन कौन नंबर से कटता है जो परफेक्ट क्यूब हो। तो आप कहेंगे 1 से, फिर 2 पर पावर 1, फिर 2 पर पावर 3 होगा, यानी पावर विषम होगा, यानी 8 से कटेगा। तो 8 भी परफेक्ट क्यूब है, 1 भी परफेक्ट क्यूब है। सभी को जोड़ना है, ओ सॉरी, इसमें हमने क्या कर दिया, सभी को जोड़ कर बता दिया, जबकि सिर्फ आपसे नंबर पूछा जा रहा था। तो चलिए आप समझिए कि एक नया क्वेश्चन आपके सामने बन गया। हाउ मेनी फैक्टर्स नहीं बल्कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स ऑफ 240 दैट आर परफेक्ट स्क्वायर, सभी को हमने जोड़ दिया। अगर इसमें खाली फैक्टर पूछेगा तो देखो ये कितना फैक्टर है 3 और यहाँ 1 गुना 1, यानी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ फैक्टर पूछेगा तो 3 और सबको जोड़ के पूछेगा तो 21। यहाँ भी नंबर ऑफ फैक्टर पूछ रहा है तो 1 है 8 है, उसी प्रकार 3 पर पावर 0 का मतलब 1 होता है और 5 पर पावर 0। ठीक है, एक परफेक्ट स्क्वायर भी है और क्यूब भी है। तो यहाँ से निकाल लीजिए 2 नंबर, यहाँ से निकाल लीजिए 1 नंबर, यानी कुल 2 नंबर ऐसा है जो परफेक्ट क्यूब है ना दोस्तों। अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो उसी तरह से जोड़ दीजिएगा, 8 1 9, यानी कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें निकालना है नंबर ऑफ परफेक्ट स्क्वायर। तो एक चीज़ तो आपको पता चल गया कि जो परफेक्ट स्क्वायर होता है उसका पावर 2 के मल्टीपल में जाता है, नहीं जैसे 2 पर पावर 2 उसका मतलब क्या हो गया 4, 2 पर पावर 4 उसका मतलब 16, सबके सब परफेक्ट स्क्वायर है। और एक तो है ये है परफेक्ट स्क्वायर। तो आपको इसमें क्या करना है, अगर परफेक्ट स्क्वायर खोजना है तो 2 से भागा दे दो, 2 सते 14, 2 से भाग दे देंगे 2 तिया 6 और 2 से एक बार में भाजक को खाली लिख दिया। अच्छा, अब पावर में एक वृद्धि करना है, क्यों, क्योंकि हमने 2 पर पावर 0 को तो इसमें छोड़ दिया, इसीलिए पावर में एक वृद्धि होता है। 7 है तो 8 कर दीजिए, 3 है तो 4 कर दीजिए, 1 है तो 2 कर दीजिए, यानी 8 चौ 32 दूना 64।
अगर इसमें परफेक्ट स्क्वायर पूछेगा दोस्तों तो कितना आ जाएगा, 64 आ जाएगा, है ना। चलिए आगे बढ़िए, अगला संख्या देखते हैं क्या लिखा हुआ है आपके सामने। हाउ मेनी फैक्टर्स इन एन विच आर परफेक्ट क्यूब, यानी इसमें अब आपको खोज के बताना है परफेक्ट क्यूब यानी परिपूर्ण घन। तो घन के लिए आपको क्या करना है, 3 के मल्टीपल में पावर जाएगा। कितने के मल्टीपल में, 3 के मल्टीपल में। तो पावर को 3 से डिवाइड कीजिए 2 बार में, 3 से डिवाइड कीजिएगा 2 बार में, 3 से डिवाइड कीजिएगा 1 बार में। पॉइंट में नहीं लाना है, जितना पूरा पूरी कटेगा उतनी लाना है। अब पावर को एक वृद्धि करके आपको बताया गया है गुना, तो 3 3 9 दूना 18, यानी कितने परफेक्ट क्यूब हैं, 18। अगर परफेक्ट स्क्वायर इसमें पूछ लेता तो फिर हम 2 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आइए मेरे दोस्तों अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, एक अंक की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड है। ये बड़ा मज़ेदार क्वेश्चन है, हालांकि है तो कुछ भी नहीं, 1 सेकेंड का चीज़ है, लेकिन आपको पहले समझना होगा कि मतलब क्या है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछ दिया गया है। तो पूछा गया है द टोटल नंबर ऑफ 1 डिजिट नंबर विच हैव ओनली 3 फैक्टर्स, यानी एक अंकों की कुल कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल और केवल 3 फैक्टर हैं। तो एक अंक वाला तो आप गिन के भी बता दीजिएगा। आप कहिएगा एक अंक वाला पहले पूरा संख्या लिख लीजिए, पूरा संख्या आप लिख लीजिए, ठीक। अब 3 फैक्टर किसका है, तो 3 फैक्टर की अगर बात करें हम दोस्तों, तो अगर इसमें हम निकालें तो देखिए एक को तो होगा नहीं, अलग अलग फैक्टर नहीं हो पाएगा, है ना। तो आगे अगर देखिए 2 का तो 2 ही फैक्टर होता है, 3 का 1 और 3 होगा, 4 का हो जाएगा 1 2 2, ठीक है, 4 का हो जाएगा, 4 का होगा, अच्छा तो 4 का हो रहा है, 4 का 3 फैक्टर है, 1 2 और 4, तो 3 नंबर से कट रहा है, 3 फैक्टर है। 9 का भी देख सकते हैं 3 फैक्टर है, 1 है 3 है और 9 है। अब बात यह है कि एक अंक वाला संख्या पूछा था तो हमने गिन के बता दिया, लेकिन अगर 2 अंक वाला पूछ दे, 3 अंक वाला पूछ दे, 4 अंक वाला पूछ दे, तब क्या करेंगे। अब पूछा भी गया है, देखिए आगे, है ना। तो दोस्तों एक बात है जो कि आपको आज समझना पड़ेगा। एक बात क्या है, सीखिए। अभाज्य संख्या आपको पता है किसको कहते हैं। अभाज्य संख्या उसको कहते हैं जिसके 2 अलग अलग फैक्टर होते हैं। तो 2 एक अभाज्य संख्या है जिसके 2 अलग अलग फैक्टर है, 1 है और 2 है। उसी तरह से 3 एक अभाज्य संख्या है, 5 है और बोलिए 7 11 13, है ना। पूरा अगर लिखने की बात आएगा तो मैं आगे लिख दूंगा, पहले इतना से समझिए। तो अब आपको ये समझना है, कि कोई भी आप अभाज्य संख्या ले लीजिए, ठीक है, कोई भी आप अभाज्य संख्या ले लीजिए और उसका वर्ग कीजिएगा ना, तो 2 का वर्ग क्या होता है, 4, तो हमेशा 3 फैक्टर आएगा, हमेशा 3 फैक्टर आएगा, और वो भी अलग अलग। देखिए 4 का 3 फैक्टर है, एक 1 से कटता है, एक 2 से कटता है, और एक 2 का स्क्वायर 4 से कटता है। यानी 3 फैक्टर जो आएगा वो आएगा एक आएगा पी और एक आएगा पी स्क्वायर, यानी जो नंबर रहेगा उसको मैंने पी कहा। उसी तरह से 3 का स्क्वायर अगर करते हैं तो 9 आता है, 9 का भी 3 फैक्टर ही होगा, 1 होगा 3 होगा और 9 होगा, आप देख सकते हैं, और किसी का नहीं होगा, केवल और केवल 3 फैक्टर। 5 का अगर स्क्वायर करते हैं तब 25 आता है, उसका भी 3 फैक्टर। आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए और उसका स्क्वायर कीजिए, हमेशा उसको 3 फैक्टर आएगा। तो जब पहला सवाल आपसे ये पूछा गया कि एक अंक की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 फैक्टर हैं, तो पहला अभाज्य आपके सामने 2 है, तो 2 का स्क्वायर 4, एक संख्या निकल गया। दूसरा अभाज्य है 3 का स्क्वायर 9, एक और संख्या निकल गया। अगर आगे हम जाएंगे तब 5 का स्क्वायर 25, तब 25 तो 2 अंक वाला में चला जाएगा। आपको तो चाहिए एक ही अंक वाला संख्या, तो आपको केवल और केवल 2 नंबर ऐसे हैं एक अंक वाला, 4 और 9, जिसके केवल और केवल एक गुणनखंड है। क्लियर दोस्तों। अब दूसरा सवाल,
द टोटल नंबर ऑफ 2 डिजिट नंबर विच हैव ओनली 3 फैक्टर्स। इसका हिंदी ऊपर लिख दिया गया है, यहाँ एक के जगह आप 2 कर लीजिए। यानी 2 अंक की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 गुणनखंड है। तो अगर हम सारे अभाज्य को लिखें मेरे प्यारे दोस्तों, तो 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य होता है ना। लेकिन ये नंबर होना चाहिए 2 अंक वाला। तो एक चीज़ तो फिक्स है कि 2 और 3 तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो एक ही अंक वाला नंबर है। तो अगला अभाज्य जाता है किस पे? 5 पे। तो 5 का स्क्वायर 25, ये 2 अंक वाला है। फिर 5 के बाद अगला अभाज्य जाता है 7 पे, 7 का स्क्वायर 49। फिर 7 के बाद अगला अभाज्य जाता है 11 पे, तो 11 का स्क्वायर करेंगे 121 आएगा। लेकिन ये तो 3 अंक वाला में चला जाएगा। आपसे पूछा क्या गया है? आपसे पूछा गया है 2 अंकों वाली ऐसी कुल कितनी संख्याएं संभव है जिनके केवल और केवल 3 फैक्टर हैं, यानी 3 गुणनखंड है। तो वो है 25 और 49। यानी आपने क्या किया? अभाज्य संख्या का वर्ग किया। तो केवल और केवल 2 नंबर पॉसिबल है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसी सवाल को और आगे लिखा गया है कि 3 अंकों वाली कुल कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 फैक्टर है। अब मैं आपको 100 तक अभाज्य संख्या लिख देता हूं, तब समझाऊंगा। तो मैंने 100 तक अभाज्य संख्या लिख दिया है दोस्तों, आप देख सकते हैं। ठीक है, टोटल 25 अभाज्य संख्या होते हैं 100 तक, आपको डायरेक्ट याद रखना है। अब कहता है 3 अंक की कितनी संख्याएं हैं जिनके केवल 3 फैक्टर हैं। तो आपको पता है 2 और 3 तो चला गया 1 अंक में, 5 और 7 चला गया 2 अंक में। 3 अंक की अगर बात करें हम, तो 11, 13, 17, 19, ये सब का स्क्वायर करिएगा तो 3 अंक में आएगा। यानी आप कहाँ तक जा सकते हैं? अगर 23 का करिएगा 529, 29 का करिएगा, 31 का करिएगा तो 961, 37 का जब स्क्वायर करने जाइएगा ना तो वो 4 अंक में एंट्री मार देगा। तो 3 अंक वाला कुल कितनी संख्याएं संभव है जिनके 3 फैक्टर है? तो आप देख सकते हैं ये अभाज्य संख्या जो टिक लगा हुआ है इसी का वर्ग करिएगा तो जो नंबर आएगा उसका 3 फैक्टर होगा। 11 का स्क्वायर 121, उसका 3 फैक्टर होगा। फिर 169 उसका 3 फैक्टर होगा। फिर 289 उसका 3 फैक्टर होगा। इस तरह से 961, यहाँ तक 3 अंक वाला है। तो 3 अंक वाला टोटल कितना संख्या हो गया? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी 3 अंक वाला टोटल 7 संख्या है जिनके जो है केवल और केवल 3 फैक्टर हैं। ठीक उसी तरह से आपसे पूछा जाएगा 4 अंक वाला कितने हैं। तो अब 4 अंक वाला गिनना बड़ा ही मुश्किल है, तो आपको हम ट्रिक देते हैं। देखो 1 अंक वाला के कितना फैक्टर हुआ? आप कहेंगे 2 हुआ। 2 अंक वाला का 2 हुआ, तो 2 और 2 4। और 3 अंक वाला का कितना हो गया? आप कहेंगे 7। तो 7 और 4 मिलके कितना हो गया? 11। यानी 11 नंबर तक 3 अंक वाला हो गया। उसमें से 1 अंक वाला, 2 अंक वाला और 3 अंक वाला शामिल है। और टोटल होता है 100 तक कितना? 25 होता है। देखिए 97 का स्क्वायर कीजिएगा 98, 99 का, तो ये आएगा 4 अंक तक। जैसे ही 100 का कीजिएगा ना तो ये 5 अंक में एंट्री मार देगा। तो 99 तक तो फिक्स है कि 4 अंक आने वाला है, स्क्वायर करके आप देख लीजिए। तो टोटल अगर 25 अभाज्य संख्या है जिसमें से आपने गिनती करके निकाल लिया 7, 2, 9, 2, 11, तो 25 में से अगर 11 नंबर हम हटा लेंगे दोस्तों तब बच जाएगा कितना? 14 नंबर। कितना बच जाएगा? 14 नंबर। यानी 4 अंकों वाली टोटल 14 संख्याएं संभव है जिनके केवल और केवल 3 फैक्टर है। तो देखा आपने कितना ज़बरदस्त और खूबसूरत सवाल जो है इस पर बना। तो दोस्तों अभी गुणनखंड समाप्त नहीं हुआ है। अगले वीडियो में फिर और डिफ़िकल्ट प्रश्नों के साथ आपके साथ मिलने वाले हैं। जब तक के लिए एक लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, क्योंकि एक ऐसा चैनल है दोस्तों जिस पर पूरा A to Z आपको पढ़ाया जाता है। कोई भी टॉपिक जब उठाया जाएगा तो उसको 100% करके छोड़ा जाएगा। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।